कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक सोची समझी सैन्य कार्यवाही शुरू की जाती है। अब इस लड़ाई में आमने सामने कौन था? देखिए, एक तरफ था अमेरिका और इजराइल का गठबंधन और दूसरी तरफ अकेला खड़ा था ईरान। पहली वजह, न्यूक्लियर डील पर बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। अब ऐसा लगा कि मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। दूसरी वजह, ईरान के अंदर जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे उसने वहां की सरकार को काफी कमजोर कर दिया था। और तीसरी, अमेरिका और इजराइल ने शायद ये हिसाब लगाया कि बस एक तेज धक्का देने की जरूरत है और ईरान की सरकार गिर जाएगी। ये उनके लिए एक रणनीतिक मौका था। बातचीत के रास्ते बंद होने के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जबरदस्त हमला किया। एक ऐसा हमला जिसने सचमुच ईरान को हिलाकर रख दिया। यह हमला बहुत ही सटीक और प्लान्ड था। पहले कुछ घंटों के अंदर ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल लॉन्च करने की जगहें, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और यहां तक कि सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। सब कुछ तबाह। मकसद एकदम साफ था, ईरान को मिलिट्री और पॉलिटिकली दोनों तरीकों से अपाहिज बना देना। और इस हमले का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो था ईरान के टॉप लीडरशिप का सफाया। ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी जिसने तेहरान में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा कर दिया। उसने तुरंत पलटवार किया और ऐसा पलटवार जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, उनका निशाना सिर्फ अमेरिका या इजराइल नहीं थे। ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। हमले सिर्फ इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई के आम नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया। अगर हम इंसानी नुकसान की बात करें तो पहले हफ्ते में ही सिर्फ ईरान के अंदर 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर तो तुरंत दिखा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। कुछ ही दिनों में दाम $80 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। तो इसका बंद होना मतलब पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन पर सीधा हमला। और सिर्फ तेल ही नहीं, हवाई सफर भी लगभग ठप पड़ गया। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसका असर यह हुआ कि ग्लोबल फ्लाइट नेटवर्क टूट गया, हजारों उड़ानें रद्द हो गईं और लाखों लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए।